तो देखो, अगला नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या आता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो इसमें ये करने के लिए पहले हम कॉलम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट। तो हमने ए वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है ग्रेटर देन और लेस देन। अब ग्रेटर देन किया, ग्रेटर देन में जाने के बाद हमने बोल दिया है 500, और यहाँ से कोई कलर सेट कर दिया। तो मान लेते हैं ग्रीन, ग्रीन फिल्ड विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होगा, इनमें जो सेल में कलर भर के आएगा वो ग्रीन होगा, और इसमें जो अंदर मैटर लिखा होगा उसका कलर डार्क ग्रीन होगा। ठीक है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हम लोग इस वाले कॉलम में 500 से ग्रेटर देन वैल्यू लिखेंगे। आ गया समझ में? तो जब 500 से बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो अपने आप ये वाला कलर क्या होने लगेगा, फिल होकर के आने लगेगा। और इतना करने के बाद हमने ओके कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600 आ गया। तो देखो, जो 500 से ऊपर वैल्यू होगी उसमें कलर आएगा, और नीचे वाली में कलर नहीं आएगा। आ गया समझ? फिर नेक्स्ट नंबर देखो, यहीं पे आता है, हमने बी वाले कॉलम को सिलेक्शन कर लिया। और बी वाले कॉलम को सिलेक्शन करने के बाद इस बार हमने क्या किया, लेस देन किया। और लेस देन करने के बाद हमने यहाँ लिख दिया 100। क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। और 100 करने के बाद यहाँ पे हमने येलो फिल डार्क येलो टेक्स्ट, यानी कि इसमें येलो कलर फिल होके आएगा, और जो मैटर होगा उसका डार्क येलो कलर होगा। लेकिन कब होगा, जब यहाँ पे वैल्यू 100 से कम लिखी जाएगी, लेस देन 100। तो 100 से जब यहाँ पे कम वैल्यू लिखोगे तो ऐसा कलर आएगा। ओके कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे सब में कलर आ रहा है, क्योंकि सब में वैल्यू जो है वो 100 से क्या है, कम है। ऐसे कम है, कुछ नहीं है, यानी कि जीरो है। और जीरो जो होता है 100 से क्या होता है, कम होता है, तो कलर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे 200 किया, 101 किया, ठीक है, 150 किया, तो बड़ी वैल्यू लिखो, कलर आए। और यहाँ पे कलर छोटी वैल्यू में आता रहेगा। 1 2 3 4 ये क्या है, छोटी है। और जीरो, जीरो है ये छोटा ही है। फिर अगला नंबर देखो, यहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आओगे, यहाँ पे आता है बिटवीन। क्या आता है? बिटवीन आता है। बिटवीन में क्लिक करोगे, और बिटवीन में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर दो वैल्यू ले सकते हो। अभी तक एक वैल्यू ले रहे थे, आप कोई भी दो ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 100, और यहाँ पे हमने लिख दिया 200। आगे समझ में? और इतना करने के बाद यहाँ पे गए, और तुमने बोल दिया रेड बॉर्डर। क्या ले लिया इस बार हमने रेड बॉर्डर ले लिया। ठीक है। तो रेड बॉर्डर में क्लिक कर देते हैं, या ये वाला लेते हैं, रेड वाला कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइट रेड फिल और डार्क रेड टेक्स्ट ले लिया। तो क्या होगा कि इस वाले कॉलम में जब भी आप लोग 100 से लेकर 200 तक की वैल्यू इनमें कहीं लिखोगे, तो उनमें जो लाइट रेड कलर फिल होगा, और मैटर का जो कलर होगा डार्क रेड होगा। ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे 100, 50, 99, 100 से 200 तक के बीच में था ना, आगे समझ में? तो जो 100 से लेकर 200 तक के बीच में वैल्यू होंगी उसमें कलर आएगा। आगे समझ? फिर नेक्स्ट नंबर देखो, यहीं पे आता है, हमने इस वाले कॉलम का सिलेक्शन किया, डी वाले का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आया टेक्स्ट दैट कंटेन। क्या आया? टेक्स्ट दैट कंटेन। हमने इस पे क्लिक किया, टेक्स्ट दैट कंटेन में। और इतना करने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया HA। क्या लिख दिया? HA लिख दिया। ठीक है। या HAR लिख दिया, HAR लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे हमने बोल दिया लाइट रेड फील हो जाए, और इतना करने के बाद क्या कर देंगे, ओके कर दिया। अब अरहान, इसमें तो HAR नहीं रहा है ना। हरमन, इसमें HAR आ रहा है। तो ऐसे हर्षा, इसमें HAR आ रहा है। ठीक है, कहीं पर भी आएगा। लास्ट में अगर HAR कर देते हैं तब भी वहां पे आएगा। कुछ भी है, कहीं पर HAR, कुछ भी वर्ड होगा उसमें HAR आएगा, कुछ भी वर्ड होगा तो उसमें कलर कहीं पर भी आएगा। आ गया समझ में? ठीक है। इसी तरीके से हमने इसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद हाईलाइट पे गए, टेक्स्ट दैट कंटेन कर दिया, और यहाँ लिख दिया हमने SH। क्या लिख दिया? SH कर दिया। और यहाँ पे हमने बोल दिया रेड बॉर्डर, और ओके कर दिया। अब यहाँ लिखो
क्या लिखे? शर्मा। देखो इसमें रेड कलर क्या आने लगी, रेड कलर क्या आने लगी, बॉर्डर आने लगी, हल्की दिख रही नहीं दिख रही है, ठीक है। फिर वापस यहाँ लिखा शुभम, शुभम, है ना। तो देखो एस एच आ रहा है तो इसमें भी लाइन आने लगी, आ गया। तो कहीं पर भी एस एच आएगा। शालिनी, शबाना, आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर यहीं पे आता है। हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आएगा डेट, क्या आता है? डेट आता है, ठीक है। तो डेट में क्लिक करेंगे, डेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो डेट आ रही है, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक। तो हमने बोल दिया कि अगर इसमें नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते की डेट लिखी जाए तो क्या हो। तो हमने बोल दिया यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट पे गए। अब देखो अभी तक हम लोग यहाँ से कलर दे रहे थे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग खुद कलर बनाएंगे जा करके। तो कस्टम फॉर्मेट पे गए, कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे कलर हमने कर दिया कौन सा, येलो कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिल पे गए, और फिल पे जाने के बाद हमने कौन सा कलर ले लिया, हमने ब्लू ले लिया। तो फिल वाला कलर हमने क्या लिया, ब्लू लिया, है, ठीक है। और ये, और फॉन्ट वाला कलर हमने क्या लिया, येलो ले लिया। ये इसलिए ले लिए ताकि वो हाईलाइट हो जानबूझ करके, ठीक है। और इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। और कंडीशन क्या है, जब अगले हफ्ते की डेट यहाँ पर लिखेंगे तो ये वाला होने लगे, और क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब अगले हफ्ते की डेट बताओ जरा। 1 जनवरी 2030, 23, कहाँ आया ये, अगले हफ्ते की है ही नहीं। सर 5 तारीख कर दीजिए उसी को। 5 जनवरी 2023, ये भी नहीं अगले हफ्ते की। अरे 8 तारीख। 8 जनवरी 2023, ये भी नहीं अगले हफ्ते साल ही की। शुरू नहीं हुआ था, हफ्ता कब से आ देगा? हैं? 20, 6 है मंडे, हाँ 26। 26, 12, 22। हाँ ये देखो। हम लोग गधे में शायद। तो देखो भाई यहाँ पर देखो ना, ये देखो, ये अगले हफ्ते की डेट ये है। हाँ, तो सही है ना सर, फिर भी अगले हफ्ते में ही तो आ रहा है सर, 1 तारीख देखो ना, मतलब हमसे लगता है, मुझे लगता है कि साल नहीं आ रहा सा, है, 23 दिनों में आ गया। 23 साल से जोड़ो ना। चलो ठीक है, आया समझ में ना, ठीक है। तो अगले हफ्ते की यहाँ डेट डालो, यानी 26, 27, 28 ये डालोगे तो इसमें कलर आएगा, ठीक है। तो अगले हफ्ता मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगला हफ्ता, ठीक है। अगर 30 तारीख डालते हैं, देखो इसमें आता कि नहीं आता, एक क्या डाला था, डालिए तो फिर। नहीं गलत था, ये सही था यहाँ पे। ये जो तुमने डेट बताई थी वो डेट सही थी। कौन सी, 1 जनवरी बताया था ना। जी। तो यहाँ पर हम एक एक 2000, 1/1/2000, क्या हो रहा है, 23, अरे वाह, और एंटर जवानों को कर क्या दिया। दिया? क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा सर, साल का ही फर्क हो रहा है सर, ईयर का फर्क आ रहा है, अपन नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं। वो सर ये देखो, ये हमारा ये वाला हफ्ता चल रहा है, और ये अगला हफ्ता है ना। 1/1/2022 डाले तो चलो जो भी है, लेकिन ये सही नहीं हो, अगले हफ्ते की डेट ये भी है तो ये आनी चाहिए शायद, नहीं देखो अगले महीने चला गया शायद, वो इस महीने का अगला महीने चला गया, आ गया, ठीक है। तो ये डेट डालोगे बाकी, तो यहाँ पे आएगा, जैसे कि हमने 30 तारीख डाली, 30, ठीक है। तो यहाँ पर 30/12/2022 डालेंगे तो यहाँ पे कलर आ जाएगा। फिर हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद वापस कहाँ गए, यहाँ पर ये डेट वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो बाकी यहाँ पे कर लोगे, है ना। नेक्स्ट मंथ अगले महीने की डाली जाए तो, दिस मंथ इस महीने की डाली जाए तो, लास्ट मंथ पिछले महीने की डाली जाए तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट मंथ में क्लिक किया, लास्ट मंथ में क्लिक करने के बाद ये कहाँ गए, कस्टम फॉर्मेट पे गए, और फिल कलर हमने ले लिया रेड, और फिर यहाँ पे फॉन्ट कलर ले लिया हमने व्हाइट, ठीक है। और ओके करके ओके कर दिया।
अब पिछले महीने की डेट डालते हैं, पिछला महीना कौन सा, दिसंबर था, है ना। तो 12 तारीख, 12 महीना और 2022, दिसंबर अरे नवंबर था, 11वां महीना। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है। नेक्स्ट नंबर ये देखो यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जाओगे यहाँ पे आएगा डुप्लीकेट वैल्यू। क्या आता है, डुप्लीकेट वैल्यू। और डुप्लीकेट वैल्यू में जाकर के यहाँ पे कोई कलर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन फिल वेट वापस यहाँ नहीं जाते, यही कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू में जाके हमने ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर अभी कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं जो रिपीट हो रही ना, लेकिन अब ये 2 है और यहाँ पे 2 हम लिख देते हैं, तो दोनों वैल्यू क्या हो रही, रिपीट हो रही। तो जो वैल्यू रिपीट होगी उसमें क्या आने लगेगा, कलर आने लगेगा। अब देखो एक है, एक कहीं नहीं है, एक हम कहीं और लिख देते हैं। अब देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रही है। फिर हमने इस वाले कॉलम का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद कहाँ गए, डुप्लीकेट वैल्यू में। और इस बार यहाँ पे डुप्लीकेट की जगह यहाँ पे यूनिक ले लिया। क्या ले लिया, यूनिक, जो अलग है सबसे, उसमें क्या कलर हो। तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट हुए, बोल्ड कर दिया, और बोल्ड करने के बाद हमने बोल दिया रेड कलर हो जाना चाहिए, और ओके कर दिया, और ओके कर दिया। तो जो वैल्यू सबसे क्या होगी, यूनिक होगी। तो वैल्यू सबसे क्या होगी, यूनिक होगी, यूनिक मतलब बड़ी। अलग अलग हो, जो सबसे अलग होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन सबसे अलग है, 1 1 1 1, कई सारे यहाँ सेम ही है, 2 2 2 सेम ही है, 3 3, ये 33 सबसे क्या है, अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है ना। अगर यहीं पे 33 दूसरा आ जाता है तो 33 के 33 सेम दो हो गए, है ना, तो ये यूनिक नहीं रहा अब, जो सबसे क्या है, अलग है। अब 34 सबसे अलग हो गया, 354 सबसे अलग हो गया, लेकिन अगर कोई दूसरा 354 आ गया तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। आ गया समझ में, तो ये यूनिक में आएगा। तो ये सारी चीजें तुम लोग को समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है टॉप एंड बॉटम। क्या आता है, टॉप एंड बॉटम आता है। तो देखो यहाँ पे टॉप 10 आइटम में गए, टॉप 10 आइटम में जाने के बाद यहाँ पे 10 की जगह आप और कम कर सकते हो। यहाँ पे तो हमने कर दिया 5, है ना। तो सपोज करो कि यहाँ पे 100 बच्चों के नाम लिखे हैं, 100 बच्चों के नंबर लिखे हैं, 100 बच्चों के परसेंटेज लिखे हुए हैं, तो 5 बच्चे जिनके सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा उसमें कलर आएगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, ये कलर तो समझ में आ ही गया ना। इस बार तीनों चीजें सेट करते हैं। क्या, कौन कौन सी चीज सेट करते हैं, वो कस्टम पे गए, कस्टम पे जाने के बाद फॉन्ट पे जाने के बाद बोल्ड कर दिया, फिर यहाँ पर इसका कलर हमने कर दिया डार्क, ठीक है। और फिर यहाँ पे बॉर्डर पे गए, बॉर्डर पे जाने के बाद हमने यहाँ से बॉर्डर को ही लगाई, ठीक है, और बॉर्डर का कलर कर दिया, कौन सा, ये वाला। बॉर्डर में क्या लग गई, कलर, और कोई दूसरी बॉर्डर आ ही नहीं रही है। फिर यहाँ फिल पे गए, फिल पे जाने के बाद हमने येलो कलर फिल कर दिया, और इतना करने के बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, और ओके कर देंगे। तो पांच वैल्यू जो सबसे क्या होंगी, बड़ी होंगी, 5 वैल्यू जो सबसे बड़ी होंगी उसमें क्या आएगा, कलर आएगा। अब देखो इतनी सारी वैल्यूज हैं, तो इतनी इतनी सारी वैल्यूज में ये 6 कैसे हो गया, हमने 5 लिया था ना, जी 6 कैसे आ रहा है, 1 2 3 4, 65 डबल है। अच्छा 65 डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आ गया समझ में। तो ये देखो 4 वैल्यू दिया और 5 वैल्यू आ गया समझ में, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है कि इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद वापस यहाँ पे इसे टॉप 10 है, वैसे देखो यहाँ पे बॉटम 10 आइटम कौन सा आ रहा है, बॉटम 10 आ रहा है, ठीक है। बॉटम 10 में क्लिक करोगे, और बॉटम 10 में करने के बाद यहाँ पे हमने कितनी ले ली, यहाँ पे 10 ये ले लिया। तो 10 ऐसे बंदे जो सबसे कम नंबर लेके आए उनको दिखाएगा। आगे समझ में, क्योंकि ये क्या है, बॉटम 10 है, ठीक है। और यहाँ पे गए, कस्टम फॉर्मेट पे गए, कस्टम फॉर्मेट जाने के बाद यहाँ पे केवल बॉर्डर का सिलेक्शन किया, कौन सी बॉर्डर लगा देते हैं, डॉट डॉट वाली बॉर्डर लगाएंगे, कलर में रेड ले लेंगे। और इतना करने के बाद इसको ऑन जरूर करना, पता लगा यहाँ पे तुमने इसमें क्लिक किया, इसको ऑन नहीं किया तो फिर नहीं आएगा। इसको ऑन करना, तो देखो यहाँ पे बॉर्डर आने लगेगी, आने लगी, ओके कर दिया, और ओके कर दिया। अब 10 लोग जो सबसे क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है, यानी जिनके सबसे कम नंबर आए होंगे उनमें कलर आएगा। तो देखो यहाँ पर इतने सारे हैं, तो जिसमें ये रेड कलर आ रहा है वो क्या है, छोटे हैं। आ गया समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आ रहा है, वही सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे क्या आ रहा है, 1 2, देखो ये 2 नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 1 2
देखो ये भी दोबारा रिपीट हुआ, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10। यहाँ पर भी कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर, सही है। ठीक है ना। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, ये समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ पर तुम्हारा क्या है, टॉप 10 है, बॉटम 10 है, वैसे ये परसेंटेज में, क्या हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना, तो ये चीज परसेंटेज में आएगी कि जो टॉप 10 सबका परसेंटेज आएगा उसमें कलर आएगा, बॉटम 10 सबका सबसे कम परसेंटेज 10 लोगों के आएंगे उनमें कलर आएगा। एवरेज हम लोग निकालते हैं, तो एवरेज जब निकाला होगा, जिसका एवरेज सबसे ज्यादा होगा उसमें कलर आएगा, जिनका एवरेज सबसे कम होगा उसमें कलर आएगा। ठीक है। अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है डाटा बार्स। अब डाटा बार्स में जाकर के इनमें क्लिक करेंगे तो देखो हमने यहाँ पे रेड कलर ले लिया। अब देखो ये क्या होगा, कम जो छोटा नंबर होगा उसमें कम कलर आएगा, जो बड़ा नंबर होगा उसमें ज्यादा कलर आएगा। ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया समझ में। फिर हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद कहाँ चले गए, डाटा, ये समझ में आ गया। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आता है स्केल, इसमें भी देखो ये कलर आ रहा है, किसी में 2 कलर है, किसी में 3 कलर है। तो अगर 2 कलर वाला लोगे तो जैसे इसमें कौन सा, येलो और रेड है, तो येलो जो छोटे नंबर होंगे उनमें येलो कलर आएगा, जो बड़े नंबर होंगे उसमें रेड कलर आएगा। ठीक है। और जो जो बीच वाले नंबर होंगे उसमें येलो और रेड दोनों क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमने ये ले लिया, तो यहाँ पे ग्रीन, येलो और रेड है, तो ग्रीन छोटे नंबर पे आएगा, बीच वाले नंबर पे येलो आएगा, बड़े वाले नंबर पे क्या आएगा, रेड आएगा। ओके कर दिया। अब इतना करने के बाद देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे समझ में। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, ये कलर स्केल हो गया, आइकन सेट आता है। अब देखो यहाँ पे ये मोबाइल का सिग्नल ले लिया, तो अब देखो इसमें जो नंबर बड़ा होगा उसमें ज्यादा सिग्नल आएंगे, और कम नंबर हो, छोटा नंबर होगा उसमें कम सिग्नल आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है आपका, आइकन सेट में जाओगे तो और भी ये सारी चीजें, आप देखो ये एरो वाला ले लिया, एरो में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब देखो जो सबसे छोटा है उसको नीचे बता रहा है ना, और जो सबसे ऊपर है बड़ा है उसको हाई बता रहा है। ठीक है। और फिर ये थोड़ा बड़ा तो इसको थोड़ा ऊपर बता रहा है, और इसको ये नीचे बता रहा है। आ गया समझ में। इसी तरह देखो यहाँ पे चांद आ रहा है, ईद का चांद, चौदहवीं का चांद, पूर्णिमा का चांद, ये सारी चांद यहाँ पे हैं। ठीक है। तो इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो देखो जो सबसे बड़ी वैल्यू उसमें पूर्णिमा का चांद आ गया, है ना। फिर चौदहवीं का कौन सा होता है पता नहीं, आया समझ में। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लगा सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मिंग समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। अब ये फॉर्मिंग अगर आप हटाना चाहते हो, ये देखो इतनी सारी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने लगा रखी है। अब ये फॉर्मेटिंग हम क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, केवल अगर इतने की हटानी है तो केवल इतना सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद देखो यहाँ पे क्लियर रूल आएंगे, और यहाँ पर देखो दो हैं, एक क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल है, अगर इसमें क्लिक करोगी तो केवल इतने से रूल हटेगा, इतने से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटेगी। तो देखो हमने सिलेक्टेड सेल कर दिया तो देखो केवल इतने से हटा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे जाओगे, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट करोगे तो पूरी सीट से हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये हमने आप लोग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पूरा क्या कर दिया, बता दिया, शिफ्ट के साथ F